आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सैयद। नाजरीन, हाल ही में पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ में पूरे भारत में इलेक्शन हुए, आप तमाम लोगों को पता है। काफ़ी सियासी हलचल हिंदुस्तान में इस वक्त चल रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि 400 पार जाएंगे, कांग्रेस दावा कर रही है कि मिशन 2024। मेरे साथ बातचीत करने के लिए माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट कौसर साहब हैं। इनके साथ हम बात करेंगे कि आखिरकार इनका जो दावा है बीजेपी का, वो कहाँ कहाँ पहुँचा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो है इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। तो इसी सब को लेकर आज की जो बातचीत होगी वो हम करेंगे। कौसर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम दिया आपने। किफ़ायतुल्लाह साहब, आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप हर वक्त हमें याद करते हैं, हम आपका बड़ा शुक्रगुजार हैं। कौसर साहब, इलेक्शन ख़त्म होने को आ रहा है, 4 तारीख को रिज़ल्ट है। क्या कुछ लग रहा है आपको कि क्या हाल होगा आगे आने वाले दिनों में? इंशाल्लाह हमारे लिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा। हमें पूरी उम्मीद है हम 400 पार करेंगे। जिस तरह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस भी जो है एक तरफ से कह रही है कि मिशन 2024 जो है हम ही जीतेंगे, दूसरी तरफ से अगर बात हम करें, बहुत सारी पार्टियां जो है दावा कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें जो है आपकी झोली में आएंगी? इंशाल्लाह हमारा तो 400 प्लस होगा, हमें पूरी उम्मीद है अभी। अगर बात मैं करूं डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ की, तो यहाँ पर जो है अक्सर कयासा राय ये लगाई जा रही है कि इस सीट को जो है कांग्रेस अपने खेमे में ले रही है। तो क्या आपको भी लग रहा है, खतरा लग रहा है? क्योंकि पहले आपके मुकाबले में जो होता था कैंडिडेट, वो बहुत मतलब उतना वज़नदार नहीं होता था। इस बार बहुत ही वज़नदार कैंडिडेट है आपके जो है अपोजिशन में, लाल सिंह। तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, ये किसने बोला आपको पहले वज़नदार नहीं होता था? गुलाम नबी आज़ाद उस दिन वज़नदार नहीं था पहले। नहीं, गुलाम नबी आज़ाद और लाल सिंह में बहुत फ़र्क है। गुलाम नबी आज़ाद जो था वो चिनाब वैली का वोट काटता था, चिनाब वैली का था। लाल सिंह जो है वो उसी जगह का है जहाँ का बीजेपी का कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से लग रहा है कि दोनों में फ़ाइट जो है अच्छी खासी हो सकती है। पहले भी कांग्रेस ही यहाँ से लड़ रही थी। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस का ही था पहले, इस वक्त लाल सिंह कांग्रेस का, वो भी कांग्रेस का ही है। हमें तो कोई फ़र्क नहीं है। मगर लाल सिंह और गुलाम नबी आज़ाद में यह भी बताया जा रहा है कि लाल सिंह जो है 2 बार MP बन चुका है। लाल सिंह ने बहुत सारे काम किए हैं, जिन कामों की वजह से लाल सिंह जाना जाता है। तो हमने तो कोई काम देखा नहीं, इधर तो ग्राउंड पर तो कुछ है नहीं। अच्छा, अगर अब बात हम करें डोडा की, तो जिस तरह आप डोडा में रहते हैं, आपका होम ग्राउंड जो है डोडा है, क्या लगता है आपको इलेक्शन में किस तरह गहमा गहमी रही, लोगों ने कितना साथ दिया आपका? और आपका पहला एक्सपीरियंस था बीजेपी में, ये पहला इलेक्शन जो है आपके जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा इलेक्शन को लेकर? बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि हमारा एक पार्टी का उसूल है, एक चैन हमारी बनी होती है। हमारे वोटर हैं, लोग हमें वोट देते हैं, लोग काम को वोट देते हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने तो काम किए लोगों के, हमें इतनी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आप भी देखते हो, जो लोग जुड़ते हैं। अभी हमें कुछ दिन हो गए जब से ये इलेक्शन बंद हो गया, इधर वोटिंग ख़त्म हो गई, तो उस दिन से आज से हम थोड़ा बैठे हैं, क्योंकि पार्टी का ही ऊपर से आदेश है अभी थोड़ा साइलेंट रहो, ज्वाइनिंग शाइनिंग पहले हमारी बंद है फिलहाल 4 तारीख तक, वरना तो लोग हमारे साथ दिन ब दिन जुड़ते हैं। पहली बार देखा गया कि डोडा से किसी को जो है कंपेन करने के लिए जो है जम्मू कश्मीर से बाहर लिया गया। तो क्या ऐसा क्या आप में पार्टी ने देखा, आपको जो है बाहर भी कंपेन करने के लिए लिया गया, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में भी जो है आपको कंपेन करने को मिली जगह जगह पर? पहली बार नहीं हुआ, पहले भी जाते थे, जो भी बीजेपी में हमारे सीनियर थे वो पहले से ही जाते हैं। अब इस बार मैं भी बीजेपी में था, मैं भी एक बीजेपी का एक वर्कर हूँ, इसलिए पार्टी ने सोचा कि ये काम कर रहा है तो मुझे भी ले लिया। इसमें पहले की बात नहीं है, पहले भी जाते थे, जब हमारे सीनियर थे वो पहले से ही जाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कहना है कि तीसरी बार जो है कमाल होगा, क्योंकि उनका भी तीसरा तीसरा टाइम है और मोदी जी का भी तीसरा टाइम है। क्या लगता है आपको ये दोनों तीसरे टाइम बन पाएंगे? इंशाल्लाह कमाल हो गया, लोगों ने वोट डाल दिए, हो गया कमाल। इंशाल्लाह हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है EVM का सहारा लेती है और उसके बाद इलेक्शन जीतती है। क्या ये इसमें है कोई
सच्चाई? ये कोई अनपढ़ बात करता है, पढ़ा लिखा ऐसी बात कभी नहीं करेगा। ईवीएम नहीं, सारे मुलाजिम, सारे एजेंसियाँ, सब कुछ ईवीएम के पीछे होता है, सारे एजेंट होते हैं। फिर भी अगर कोई बोलेगा कि ईवीएम का सहारा लेते हैं या ईवीएम में गड़बड़ होती है, तो ये तो किसी अनपढ़ की बात है। एक तरफ से मैं देख रहा हूँ बहुत सारी पार्टियां जो है अपोजिशन में हैं, वो बीजेपी के खिलाफ चिल्लाती है, चीखती है, गालियां देती है, एलिगेशन लगाती है। दूसरी तरफ उन्हीं पार्टियों को कहा जाता है कि बीजेपी की ए टीम, बी टीम, जिस तरह अल्ताफ़ बुखारी को जो है ए टीम, बी टीम कहा जा रहा था, मगर अब साफ हो गया है कि अल्ताफ़ बुखारी की जो कंपेन है वो बीजेपी कर रही है। ऐसी क्या मतलब, पहले तो वो मानते नहीं हैं। कितनी टीमें आपकी है? हमारी आप टीमें बताओ। कोई नहीं, हमारी एक ही है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी पार्टी है। बाकी कोई नहीं। ऐसे सपोर्ट हम किसी की भी कर सकते। इधर तो पहले सपोर्ट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलजुल के करते थे, उनका क्यों नहीं आप बोलते इनको सपोर्ट दे दी? नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने सपोर्ट दी या कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट दी? अगर किसी जगह हमने किसी पार्टी को सपोर्ट दी, भारतीय जनता पार्टी ने, तो उससे क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, अब पार्टियां तो दो ही बड़ी हैं ना, दो ही पार्टियों के ऊपर जो है नज़र रहती है। एक तो बीजेपी, जो आपने भी एक बार अपने इंट्रो में कहा था कि बीजेपी जो है वर्ल्ड की सबसे ताकतवर, बीजेपी जो है वर्ल्ड की सबसे ताकतवर पार्टी है। तो ताकतवर के ऊपर तो ध्यान रहेगा ही ना, नज़र तो रहेगी। नहीं, नज़र तो ठीक है, मगर हम भी सपोर्ट दे सकते हैं किसी की, जमहूरियत है। नहीं, अल्ताफ़ बुखारी के बगैर भी आप इंजीनियर रशीद की कर सकते थे, या पीडीपी की कर सकते थे, जिस पीडीपी ने 2014 में अलायंस बीजेपी के किया था, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की कर सकते थे। नहीं नहीं, हम चोरों की सपोर्ट नहीं करते। तब तो वो चोर नहीं थे जब रक्षा मंत्री जी के साथ वो एक ही टेबल पर खाना खाते थे। हमने उसकी सपोर्ट नहीं की थी, आप ध्यान से सोचो। उसने बीजेपी के साथ वो मिली थी क्योंकि उसमें सरकार में आना था उसने, न कि बीजेपी ने उसके साथ सपोर्ट की थी। अच्छा कौसर साहब, जानने की कोशिश करूंगा। अब पहले तो मैं आपसे सवाल करता था, अगर कभी इलेक्शन होंगे तो आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, कौन कौन से बड़े काम आप करेंगे। अब तो इलेक्शन भी हो गए, अब आपने दावा ये भी किया कि हम इलेक्शन जो है लगभग जीत ही चुके हैं। लगभग ही कहेंगे क्योंकि अभी रिजल्ट 4 तारीख को आने वाला है। तो अब अगर आप जीत जाते हैं तो कौन से काम आपके पीआरटी पे रहेंगे? क्योंकि अक्सर एलिगेशन आपके कैंडिडेट के ऊपर ये रहे कि वो इलेक्शन जीतने के बाद कभी आते ही नहीं हैं, वापस नज़र ही नहीं देते कभी। क्यों नहीं आते? हम तो इधर बैठे हैं ना। नहीं, लोगों के एलिगेशन है ना। नहीं, लोग कौन बोलते हैं? वो मुखालिफ तो वो बोलते हैं, कांग्रेस वाले, बाकी वाले, उन्होंने तो बोलना ही है। हमारा तो बीजेपी वाला कोई बोलता नहीं है, न बोलेगा कोई, क्योंकि हम तो इनके काम कर रहे हैं। इधर हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं, हमारा पूरा संगठन बैठा है। कौन सा बड़ा काम होगा जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए आप करेंगे जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमपी बनकर आएंगे? इंशाल्लाह 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा, जब डॉक्टर साहब आएंगे वो उसकी ज़बानी आप सुनोगे। अच्छा, अगर बात करूं ये सभी चीज़ों को लेकर, एक मुद्दा जो है डोडा में हमेशा रहता है। एक तो पढ़ाई का मुद्दा, आज के दौर में भी जो है पढ़ाई में कहीं न कहीं बायोमेट्रिक भी कर दिया गया, सभी कुछ कर दिया गया। मोदी जी ने बहुत सारी स्कीमें लाई जिनकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो काम किए हैं उन चीज़ों की तारीफ़ करनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं आज के दौर में भी स्कूलों में स्टाफ बहुत कम है, जिस वजह से हम आगे आने वाले टाइम में जो है हमें हमारे बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वो स्टाफ की पूरी का जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये रिज़ल्ट निकलेगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। हमने पहले भी कोशिश की, जो स्कूल बिल्कुल बंद रहते थे हमने उनमें एक एक दो दो टीचर तो भेज दिए हैं। स्कूल इस वक्त सारे खुले हैं। इस वक्त आप देखते हो स्कूलों में चहल पहल। पहले स्कूल ऐसे खंडर जैसे बने थे, बच्चों को दिल ही नहीं करता था बैठने में। इस वक्त आप देखते हो स्कूलों में पेंटिंग, स्कूलों में चेयर्स लगे हैं, स्कूलों में डेस्क प्रॉपर लगे हैं, स्कूलों में प्रॉपर वर्दी मिल रही है बच्चों को, स्कूलों में मास्टरों को दिल करता है बैठने को, उनके लिए ऑफिस बने हैं, उनके लिए कंप्यूटर लगे हैं, पानी हर एक स्कूल में पहुंचाया गया है, हर एक स्कूल में शौचालय बनाया गया है। पूरा सिर्फ जो बिल्कुल खस्ता हालत है स्कूल, आप देखते थे स्कूलों की हालत, आज दरवाज़ा ही बंद होते हैं स्कूलों के। पहले दरवाजे ही नहीं होते थे स्कूलों के, वो भी लोग चुरा के देते थे। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में साल तक, 5-6 महीने तक स्टाफ भी हम प्रॉपर हर एक स्कूल में डाल देंगे। लोग काफ़ी नाराज़ है, युवा काफ़ी नाराज़ है बीजेपी से, आपने भी देखा होगा। बहुत सारे टाइम से जो है नई जो पोस्टें हैं वो फिल नहीं हो पा रही है, इसकी क्या वजह है? इलेक्शन तो आपने पहले भी 2 बार आपकी बीजेपी ने यहाँ पे जीता। इलेक्शन जीता तो मगर बड़े कम टाइम रहा। हमारा एमएलए जो है शक्तिराज जी पटियार जी, बड़े कम टाइम उसको मिला है। जितने टाइम थोड़ा सा उसको मिला है तो उतने टाइम में भी उसने बड़े काम किए हैं। आप देखते हो रोडों के जाल बिठा दिए जहाँ हमें थे ही नहीं, रोडें खस्ता हालत थी, स्कूल खस्ता हालत थे, अस्पताल खस्ता हालत थे। आहिस्ता आहिस्ता उसने बड़ा कुछ किया।
तब तक हमारी हुकूमत नहीं रही। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारी हुकूमत आएगी, हम इंशाल्लाह सब कुछ ठीक कर लेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके कौन से कदम जो है आने वाले टाइम में जो है डोडा की आवाम के लिए अच्छे सबूत होंगे, तो क्या कौन से कदम होंगे वो कौसर साहब? पहले जब हमारा इधर से एमएलए बनेगा उसके बाद ही इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको। नहीं, एमपी भी तो आपका ही होगा अगर नहीं, एमपी इंशाल्लाह एमपी बनेगा, जो एमपी का काम एमपी की होगा। उम्मीद नहीं है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल है, जब एमपी हमारा तो बनना ही है, उसका जो काम है, अब एमपी का काम हाई लेवल पर हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो तो हो जाएंगे, बाकी जो छोटे लेवल पर आप बोलते हो वो इंशाल्लाह हमारा एमएलए बन जाएगा, सारे काम इंशाल्लाह हो जाएंगे। कौसर साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपने बाकी सरकारों ने भी काम किया, आपकी सरकार ने भी काम किया। अगर बात हम करें लाल दमन की, बात हम करें भद्रवाह की, बात हम करें सिंथन की, इन तमाम जगहों को जो है टूरिज़्म मैप पर लाया गया है। मगर अगर बात मैं करूं, अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, दल दमन को। क्या आपकी सरकार उस को मैप पर लाएगी? क्योंकि जब रिगजन जोरा कांग्रेस के मंत्री, टूरिज़्म मंत्री थे, वो वहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर जो है टूरिज़्म लाऊंगा, मगर उस जगह को जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। क्या उस जगह को टूरिज़्म मैप पर लाने की कोई कोशिश की जाएगी? जनाब इंशाल्लाह, अब हम आपसे क्या बोलेंगे, हमने 5-6 महीने पहले जब हमें पार्टी ने मांगा टूरिज़्म स्पॉट कौन कौन सा आप लिस्ट दे दो, हमने नंबर 1 पर दाल दमन को लिखा है। हमने हमारे जो इतने हमारे एरिया में है, दाल दमन है, नागनी है, सरायन दहार है, इधर लाल दमन हमारा है, जितने भी हमारे एरिया के जितने भी हैं टूरिस्ट स्पॉट हमने सब दिए लिस्ट पर। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जल्दी ये आ जाएंगे। लोग काफ़ी नाराज़ है बीजेपी सरकार से। वोट तो दिया, आप कह रहे हैं वोट दिया हम जीतेंगे, पर लोगों को बिजली का जो बिल है वो काफ़ी भारी आ रहा है। 4-4, 5-5 हज़ार, आपके पास भी बहुत सारी शिकायतें आई होंगी। डिपार्टमेंट जो है मनमानी कर रहा है। अगर जो महीने पे मीटर चेक करना होता है उसको जो है साल के बाद भी चेक नहीं किया जाता, और अपनी मर्ज़ी से जो है बिजली का बिल जो है भेज देता है किसी भी गरीब के घर, 4,000, 5,000, 1,500। तो क्या बीजेपी सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठाएगी? बिल्कुल जनाब, हम कल भी डी साहब के पास गए थे, हमने कल भी डी साहब को बोल दिया है आप अपने मुलाजमों को कसो, वो मीटर चेक करें, वो प्रॉपर जाके देखें। ना इंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, किसी गरीब को ऐसे ही मारा नहीं जाना चाहिए। कोई नहीं, हमने सबको बोला ऐसे बिल मत भरो जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा। हाँ, जिसको लोड चढ़ता है, जिसके मकान 2-4 छत होंगे, जिसके घर में ग्रेजर लगे होंगे, हम उसको बोलते हैं उसको जितना लोड चढ़े उसको डालो, मगर गरीब के लिए हम नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं गरीब को प्रॉपर जो जितना उसको चढ़ता है उतना ही उसको डालो। कौसर साहब, अगर बात मैं करूं एमजी नरेगा की, क्योंकि आपके सरकार ने भी इसमें बहुत पार्ट प्ले किया है, बहुत सारी स्कीमें इसके अंदर निकाली है एमजी नरेगा के अंदर, जैसे PMAY स्कीम जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम, तो बहुत सारे लोगों को ये मकान दिए गए, मगर कहीं ना कहीं शिकायतें बहुत सारी एरियाज़ से आ रही है कि लोगों से पैसा लिया गया है। उन लोगों के लिए क्या सरकार करेगी, जिन लोगों, चाहे उसमें पेंच हो मुलविस, कोई VLW मुलविस हो, पंचायत JRS मुलविस हो, या कोई और मुलविस हो, उन लोगों के लिए क्या बीजेपी सरकार कोई प्रावधान निकालेगी? पहले मैं लोगों को बोलता हूँ जिनको मकान मिले हैं, जिनको सैंक्शन हो गए हैं, जिनको किस्तें पड़ गई है या पड़नी है, उनको नहीं चाहिए किसी को पैसा देना, क्योंकि ये मोदी जी की स्कीम है। जो उसमें आ गया, उस कैटेगरी में आ गया, उसको तो मिलना ही मिलना है। अगर कोई उसको पैसा मांग रहा है उसको चाहिए हमें फ़ोन करना, हमें फलानी JRS मांग रहा है, या VLW मांग रहा है, या BDO मांग रहा है, या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर मांग रहा है, उनको चाहिए हमें फ़ोन करना है। इंशाल्लाह हम उनको पूरी किस्त डलवाएंगे बगैर पैसों के, मगर बशर्ते प्रॉपर वो मकान बनना चाहिए, उसका प्रॉपर जियो टैग होना चाहिए। अच्छा, एक स्कैम चल रहा है महकमा RDD में, जो पिछले कई सालों से चल रहा था, मगर पता नहीं, इस चीज़ का पता नहीं चल रहा था। कुछ ही दिन पहले महकमा के डायरेक्टर जो है यहाँ पर आए, मुमताज़ खान साहब, उनके साथ जब हमारी बातचीत हुई तो बाथरूम मिलता था, जो आपको भी शायद पता होगा, 12,000 उसका पेमेंट मिलता था PMAY के साथ, वो बाथरूम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मिल रहा है, जो मुलाजमीन थे उन्होंने कहा कि इसकी ID थी वो जो है हटा दी गई, तो जबकि ऐसा कुछ नहीं था। क्या उन लोगों को, जिन लोगों ने वो PMAY बनाए हैं, क्या उन लोगों को आपकी सरकार मदद करेगी वो दिलाने में? बिल्कुल जनाब, मदद नहीं करेगी, बाथरूम दिलवा देगी। जिसको बाथरूम नहीं मिला होगा हम दिलवा देंगे। उसमें तो स्कीम में है, उसमें तो बाथरूम है उसके साथ, मकान के साथ, उसमें क्यों नहीं मिलेगा?
अच्छा, बात अगर नरेगा की करूँ मैं, तो नरेगा के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें लोगों को थी। बहुत सारे चूल्हे जो है ऐसे जो नरेगा के ऊपर चलते थे, मगर कहीं ना कहीं उसमें भी बायोमेट्रिक जो है लाया गया। उस बायोमेट्रिक के तहत भी बहुत सारी जगहों पर अटेंडेंस अपलोड होती है, बहुत सारी जगहों पर नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़ होती है मटीरियल, जो मटीरियल को टेंडर्स निकाले गए हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है इंतजार है, क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसमें भी कोई बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी आपकी सरकार की तरफ इसीलिए टेंडर लाए गए हैं बेहतरी के लिए ही, क्योंकि मटेरियल में चोरियां होती थी, करप्शन थी। इसलिए टेंडर होंगे, प्रॉपर ठेकेदार होगा, वो बराबर मटेरियल डालेगा। से? आप मुझे बताएं, महकमे में बार बार ये चीज़ आती है कि नहीं जी, आप जब काम करते हो तो उसके बाद आपका जेई जो है बिल नहीं बना रहा है, उसके लिए आपको जो है पैसा देना पड़ेगा। वो बिल नहीं बना रहा तो उसके लिए, क्या ये लीगल है या इनलीगल है? कोई किसी को पैसा नहीं मांगता। अगर कोई मांगता है तो हम बोलते हैं, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ उनको, चाहे हमें फ़ोन करना, फलानी जेई पैसा मांग रहा है। कोई भी मुलाजिम पैसा मांग रहा है, करप्शन हम बंद करने के लिए बैठे हैं। हम किसी को करप्शन करने नहीं देंगे। हाँ, लोगों को चाहे काम करना, प्रॉपर काम होना चाहिए, बिल बनवाना हमारा काम है। अगर कोई जेई बिल नहीं बनाएगा। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमारी बातचीत कौसर साहब नटनू से हो रही थी। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर, PMAY, नरेगा, इलेक्शन जो हाल ही में हुए, इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमारी बातचीत हुई। उम्मीद और तवक्का करते हैं कि आप भी इनकी बातचीत को जो है पॉजिटिव वेव में लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा कोई सवाल रह गया हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली बार हम फिर से इनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे। कौसर साहब, लास्ट में क्या बताएंगे अपनी आवाम के लिए, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट की आवाम है? डोडा डिस्ट्रिक्ट की आवाम के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ, लोगों को सोच समझ के देखना चाहिए कौन सा कैंडिडेट, कौन सा बंदा काम करने वाला है, कौन सा बेरोज़गारी ख़त्म करेगा, कौन ईमानदार, कौन सी जमात है, दयानतदार कौन सी जमात है। उनको चाहे, जवानों को खास करके मैं बोलता हूँ, उनको चाहे उसी को वोट करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद और तवक्का करता हूं कि आप लोग भी इस इंटरव्यू को जो है सही तरीके से देखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करोगे।